अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 2 को पढ़ने का तरीका सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप कुरान पाक को बेहतर अंदाज में सीखना चाहते हैं और आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो आप सबक नंबर 2 को पढ़ने से पहले सबक नंबर 1 को पढ़िए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके लेसन नंबर 1 को पढ़ना सीख सकते हैं। उसके बाद फिर लेसन 2 और 3 इस तरह तरतीब के साथ सीखते हुए जाएंगे तो आसानी से सीख सकेंगे और बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। तो चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले सबक नंबर 2 को पढ़ने से पहले इंशाअल्लाह इसके कवाइद पढ़ेंगे, उसके मुताबिक फिर सबक को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबक नंबर 2 का नाम क्या है। तो सबक नंबर 2 का नाम है हरूफ मुरक्कबात। अब सबसे पहले उन्होंने हमको बताया है कि दो या दो इससे ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, यानी कि दो हरूफ हों या उससे ज़्यादा मिल जाएं। मिसाल के तौर पे ये लाम साथ में अलिफ लिखा हुआ है तो ये मुरक्कब है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ जैसा कि ये 3 लिखे हुए हैं तो इस तरह से हम इसको मुरक्कब कहेंगे। तो मुरक्कब हरूफ को पढ़ने का तरीका वही है जो हरूफ मुफरिदात यानी हरूफ तहज्जी को पढ़ने का तरीका, यानी कि अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो इस सबक में भी हम तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे और अरबी लहजे में ही पढ़ेंगे। जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। मिसाल के तौर पे ये देखिए लाम अलिफ, अब इधर कुछ और शेप है, अब इधर अलिफ देखें कुछ और है और इधर लाम इसकी शेप कुछ और है। तो हमको बता रहे हैं कि जब दो या इससे ज़्यादा हरूफ मिलाकर लिखे जाएं तो उनकी कुछ शक्ल तब्दील हो जाती है। यानी कि अक्सर जो हरूफ होते हैं उनका सर लिखा जाता है और जो धड़ है उसको छोड़ दिया जाता है, जो नीचे वाला हिस्सा उसको छोड़ दिया जाता है। फिर मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये बा लिखा हुआ है। अब ये मुकम्मल बा नहीं है। मुकम्मल बा क्या है? मुकम्मल बा ये है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसका सर लिखा है और बाकी के बा को छोड़ दिया है, साथ में अलिफ। ये आप देख सकते हैं गौइन का सर लिखा हुआ है, बाकी साथ में जब दो हरूफ मिलाए तो उन्होंने सिर्फ सर को लिखा, बाकी जो हिस्सा था उसका छोड़ दिया। ऐसे ही काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये बा अलिफ है, ये नून अलिफ, ता अलिफ। अब देखें तीनों की एक जैसी ही शक्ल है। अब जो हरूफ मुरक्कब हो गई, ये अब मुरक्कब बना हुआ है, तो अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये बा अलिफ है, ये नून है, ये ता है? तो हम इनके नुक्तों से पहचान करेंगे कि बा का एक डॉट होता है और नीचे होता है, नून का एक डॉट ऊपर होता है और ता के 2 डॉट होते हैं। यानी कि नुक्तों से हम इनके रद्दोबदल नुक्तों के रद्दोबदल से हम इनकी पहचान करेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। आप मेरे साथ मिलकर दोहराते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। इस सा को पढ़ते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि सा सीटी की आवाज़ नहीं निकले।
आप सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि सीटी वाले हरूफ सिर्फ 3 हैं, उनके अलावा किसी भी हरफ पर आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए सीटी की। इसको नरमी से पढ़ेंगे। सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, कॉफ अलिफ। हरूफ मुस्तालिया, इसको मोटा पढ़ेंगे। जीम अलिफ, हरूफ मुस्तालिया खौ मोटा पढ़ेंगे। खौ अलिफ, हा अलिफ, इसका ख़ास ख्याल रखना है, इसको हा अलिफ या हे अलिफ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हा अलिफ, आइन अलिफ, गॉइन अलिफ, सौद अलिफ, दौद अलिफ, तो अलिफ, वो अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ। अब ये वाला हा और ये हा, इन दोनों में फ़र्क करना है। जब भी पढ़ें तो इसके मखरज का ख़ास ख्याल रखना है। ये हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, ये हा हलक के नीचे वाले हिस्से से। हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, तो बा, सीन लाम, शीन लाम, صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عين لام، غين لام، كاف لام، كاف نون، طاء نون،
ظا نون جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حا جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف
لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا يا واو همزة يا همزة با تا نون تا 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 يا تا عين طاء فا ظا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال ح ميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف
कॉफ, नून सॉद रॉ, कॉफ ता लाम, या लाम जीम, ता जीम दाल, तो बा आइन, बा लाम गइन, नून फा सीन, जीम नून ता, सीन हमजा लाम, कॉफ सीन तो, صاد فا تا، शीन मीम सीन, खो शीन या, गइन या रॉ, गइन बा रॉ, मीम तो रॉ, आइन शीन रॉ, आइन सीन रॉ, ज़ो लाम लाम, शीन काफ रॉ, बा सीन मीम। इसी के साथ आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इस सबक की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी दोहराई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कीजिए। ये कुरान पाक के अंदर यही वाले हरूफ इसी तरह से आएंगे, लेकिन वहाँ पर इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश सब चीज़ें इसके ऊपर मौजूद होंगी। लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने से पहले इन हरूफों की पहचान ज़रूरी है। ये नून है, ये जीम ता, ये या लिखा हुआ है तो ये ता लिखा हुआ है, ये सौद है, साथ में रॉ है, नून, इन चीज़ों की पहचान ज़रूरी है। तो मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ नहीं पूछी नहीं आपको समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
बाकी इंशाअल्लाह कल क्लास में हाजिर होते हैं और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सबक नंबर 3। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।